नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह और इस वक्त आप मुझे पॉलिटिक्स विद प्रकाश में देख रहे हैं। ये पॉलिटिक्स विद प्रकाश जहां आपको हम ये बताते हैं कि बिहार के सियासत में क्या चल रहा है, कितना भूचाल मचा है, तूफान कहां है, सुनामी किधर है। और आज पॉलिटिक्स विथ प्रकाश में आप फिर से जेडीयू के अंदर खाने की ही खबर देखेंगे। आपको हम अब यह बताने जा रहे हैं कि जेडीयू में बवाल मचा है, बवंडर देखने को मिलेगा, भूचाल आने वाला है। और नीतीश कुमार चिंता में है, टेंशन में है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है। किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, जेडीयू के अंदर भूचाल की खबर कैसे आ गई, सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ A to Z। और मैं तो कहूंगा कि आखिरी तक इस रिपोर्ट को आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स विद प्रकाश बिहार की जनता के आवाज के लिए है, सियासत के छुपी खबरों को दिखाने के लिए है। और यही है कि आज हम ये आपको दिखा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बवंडर दिखने वाला है साहब, दिखने वाला। और बिहार में भूचाल आने वाला है। भूचाल से पहले की तस्वीर भी चाहते हैं आपको दिखा दें। भूचाल से पहले की तस्वीर भी आपको देखिए, हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, देख रहे हैं ये तस्वीर राजधानी पटना के सीएम आवास के अंदर की तस्वीर है। ये तस्वीर नीतीश कुमार की तस्वीर है। और इस तस्वीर में नीतीश कुमार के आज के दिनों में, हाल के दिनों में जिगरी कहे जाने वाले अशोक चौधरी से मुलाकात की तस्वीर है। यह तस्वीर ही कहानी बयां करेगी, यह तस्वीर ही हकीकत बताएगी। और कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती है, कहते हैं ना कि तस्वीरें सब कुछ बता देती है। तो आज सब कुछ इसी तस्वीर से आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। यह पॉलिटिक्स की खबर है। और जब पॉलिटिक्स के खबर का चीरफाड़ करके आपको बताएं पॉलिटिक्स विद प्रकाश में, तो आपको बता देते हैं कि यह तस्वीर उस वक्त की है जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने फोन पर फटकार लगाकर जेडीयू के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सीएम आवास बुलाया। देखिए, विभाग के मंत्री हैं वो अलग की बात है, सरकार के मंत्री हैं वो अलग की बात है, जेडीयू के नेता हैं वो अलग की बात है, नीतीश कुमार से मुलाकात की है ये भी अलग की बात है। लेकिन मुलाकात फटकार वाली हो तो कुछ बातें खास हो जाती है। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो तो हमेशा जाते रहते हैं। लल्लन सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी सीएम हाउस में हमेशा जाते रहते हैं। अशोक चौधरी से तो कई बार नीतीश कुमार गले मिल चुके हैं, दोस्ती का इजहार कर चुके हैं, वो भी जाते रहते हैं। लेकिन आज तस्वीर अशोक चौधरी की है दोस्तों, और अशोक चौधरी की ये तस्वीर उनके ट्वीट की बात है। ट्वीट के बाद ट्वीट में चौधरी साहब ने क्या लिखा, जरा वो भी आप देखिए एक बार। चौधरी साहब का पूरा ट्वीट ही आपको दिखा देते हैं। अशोक चौधरी का ये ट्वीट है। और आप कहते हैं ना कि बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। अशोक चौधरी का ये ट्वीट पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे
बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनका पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिले तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं है, अनुभव आने पर भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होगी तो सदमे भी बहुत होंगे। उम्मीदें होगी तो सदमे भी बहुत होंगे। सुकून से जीना है तो उम्मीदें छोड़ दीजिए। सुकून से अगर जीना है तो उम्मीदें छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में साथ छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए साहब। तो उम्र किसकी बढ़ी है? किसकी उम्र बढ़ी है? उम्र क्या नीतीश कुमार की बढ़ गई है? ये अशोक चौधरी साहब कह क्या रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हैं? इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनके विचार में क्या चल रहा है? अरे नीतीश कुमार का उम्र बहुत बढ़ चुका है, तो क्या इन्हें छोड़ने का इरादा है अशोक चौधरी का? यह जेडीयू के लिए एक बुरा संकेत है। यह नीतीश कुमार के लिए एक घातक संकेत है। समय है, अगर नीतीश कुमार नहीं समझे तो इन्हें भी छोड़ दीजिए। लेकिन अब अशोक चौधरी कहते हैं कि अरे भाई, नीतीश कुमार हमारे मानस पिता हैं, राजनीतिक गुरु हैं, अभिभावक हैं, इन पर तो हमने कुछ कहा ही नहीं। अरे जब कुछ कहा ही नहीं तो सफाई देने की जरूरत क्या पड़ रहा है? सफाई देना ही छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि जब जरूरत नहीं तो सफाई देना ही छोड़ दीजिए। जनता है, सब समझ रही है। अब जरा अशोक चौधरी के बयानों पर ही आपको ले जाते हैं। अशोक चौधरी जहां से जेडीयू के लिए पसीना बहाने के लिए लगाए गए, वहां ही हरवा दिया इन्होंने। हाल में जहानाबाद में जाकर चौधरी ने भूमिहारों को टारगेट किया। बिहार के भूमिहार एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार के भूमिहार नीतीश कुमार को समर्थन देते हैं, लेकिन इस अशोक चौधरी साहब ने भूमिहारों को टारगेट किया और कहा कि सब जानते हैं, सब जानते हैं। और भूमिहार लोग नाराज हुए तो जेडीयू से ही परत उठनी शुरू हो गई। जेडीयू के अंदर से ही कटिहार में दुलार चंद गोस्वामी को क्यों नहीं जितवा पाए? क्यों हरवा दिया जेडीयू के सिटिंग एमपी को? क्यों? जेडीयू के अंदर दो फार है। एक मामला इनको लेकर और सुर्खियों में आता है, चर्चा में आता है, बरबीघा का। इनके दामाद हैं सयन कुणाल, जाति से भूमिहार, आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं। चाहते हैं चौधरी साहब दामाद भी सियासत में आ जाए, बेटी तो समस्तीपुर की सांसद बन गई है। जिस अशोक चौधरी की राजनीतिक विषाद को समझने के लिए बस इतना समझना काफी हो कि चौधरी साहब की बिटिया, चौधरी साहब की प्यारी और दुलारी बिटिया नीतीश कुमार के कभी सबसे बड़े विरोधी रहे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद है। तो 2025 के चुनाव से पहले यही समझ लीजिए कि अरे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसी बीच मझधार में छोड़ दीजिए। अब नीरज कुमार की बात करते हैं। जेडीयू के एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार जी कहते हैं कि अरे नीतीश कुमार को कोई क्या समझाएगा, क्या बताएगा? 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है भाई
किस तरीके का तूफान है, भूचाल है, सुनामी आने वाला है। यह समझिए कि जेडीयू में बड़े विकेट गिरने वाले हैं, बड़े विकेट। सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं, जेडीयू के अंदर ऑल इज नॉट वेल। और आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में आपको दावा करके कहते हैं कि कई बड़े विकेट जेडीयू के गिरने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।